हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए सवाल है। यहाँ पर आराम से समझने का प्रयास करेंगे सारे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर नीचे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, चाहे वो अंडर रूट के बाहर हो चाहे वो अंडर रूट के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा आता है तब वहां पर आप दिमाग लगा लीजिएगा कि फॉर्मूले का यूज करना है और उसको स्क्वायर में बदलना है, स्क्वायर्स में बदलना है। जैसे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में बदल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बदला जाएगा। कोई सवाल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में बदला जाएगा। अब बदलने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 अपॉन में अंडर रूट मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो भी x का कोफिशिएंट होगा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, उस x के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है, आधा मतलब 2 से भाग दे दो, जो भी आएगा उसको प्लस कर देना, स्क्वायर माइनस कर देना, मतलब उसका आधा करके 1 आया तो 1 का स्क्वायर प्लस और 1 ही का स्क्वायर माइनस और प्लस 2 जो है ये 12 ऐसा कैसा रहेगा dx। मैं आसान तरीका समझा रहा हूं, जैसे जैसे सवाल करेंगे आपके आराम से आएगा। अब देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। इसको एक साथ सोल्व कर लीजिए, 2 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ही होगा, ये आएगा प्लस का 1 और 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं। अब ये चेंज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। अब आगे मैं क्या करूंगा, देखिए किसी को अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला स्टेप मैं क्या करूंगा, देखिए लेट कर लूंगा x प्लस 1 बराबर t। मैं इसको लेट कर लूंगा, सिंगल x बनाना है। ये मेरे पास आएगा dx बराबर dt। अब मैं रख लेता हूं, ये dt ऊपर आ जाएगा, नीचे मेरे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि dt अपॉन में अंडर रूट में जो हमारे पास होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है, लोग टी प्लस में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, यही मेरा आंसर होता है। लोग टी क्या माना था आपने, एक्स प्लस 1 माना था, बहुत अच्छी बात है, प्लस टी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस सी। अब आपको आंसर कभी कई बार है ना, ये वाले सवाल जैसे एमसीक्यू में आ गया तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसमें भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि इसी से आपने ये बनाया है। यहां पर समझ रहे हो मेरी बात, इसी से आपने ये बनाया है। तो दूसरा आंसर मैं कैसे लिख सकता हूं, लोग एक्स प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये मेरे पास दो आंसर हो गए, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों हमारे राइट आंसर्स हैं। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझोगे, अगले सवाल से और अच्छे से समझ जाओगे। देखिए अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx हमें दे रखा है। सबसे पहला काम x को अकेला कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन में 9 यानी कि 3 दूनी 6 3 3 9 2 बटे 3 का x आ गया और प्लस में 5 बटे 9 आ गया dx। अब मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर बनाना है तो जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां पर 2/3 है, इसका आधा मतलब 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 3 गुना 2, 2 से 2 गया, आंसर आएगा 1/3। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का भी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में 5/9 dx। बड़ा सिंपल हो गया अभी ये सवाल देखने में, ठीक है। देखिए कैसे आगे हम और सिंपल बनाएंगे, हम कैसे इसको थोड़ा और सिंपल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। 1 अपॉन में, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में मेरे पास क्या आएगा, 1/9, भाई इसको सोल्व करूंगा तो माइनस का तो 1/9 है और प्लस का 5/9 है, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा -1 प्लस 5 यानी कि 4/9। 4/9 को मैं कैसे, प्लस का आएगा और 4/9 को लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब हमारे पास क्या आ गया, बिना अंडर रूट के आ रहा है सॉरी, लेट कर लूंगा x प्लस 1/3 बराबर t, फिर से आ जाएगा dx बराबर dt, पूरा आंसर आएगा 1 dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लोग एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस सी।
अब आप रख दीजिए, सिर्फ वैल्यू रखना बाकी रह गया इस सवाल में, बाकी कुछ बाकी नहीं है ना, कुछ इसमें शेष नहीं है इस सवाल में करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, 1/2 ए कितना है, 2 गुणा में 2/3, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। लोग एक्स मैंने क्या माना है भाई, एक्स हमारा क्या है, टी हमने क्या माना था, एक्स प्लस 1/3 और प्लस में 2/3 और x प्लस 1/3 माइनस में 2/3 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर आप देख लेना क्या आपका आंसर आ रहा है, बाकी आप सब कर सकते हैं आराम से, बहुत सिंपल है। इसको सिंपल करना है, एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाइड आंसर भी लिख सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, दोनों चीजें सही है। चलो अगला सवाल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है अगला वाला सवाल, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा इस सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर पड़ेगा आप सभी लोगों के, इसलिए बहुत अच्छे से सीखना है इस सवाल को, है ना। dx देखो, सबसे पहली बात मैं क्या कर सकता हूं भाई, रीअरेंज अगर इसको मैं करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ऐसे लिख सकता हूं। अब और भी रीअरेंज अगर मैं करना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 ये मेरे पास आ गया, माइनस का बाद में यूज हो जाएगा। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूं, मैं फिर से वही बताया था कि आप इसको लिख सकते हो, माइनस तो बाहर है, एक्स स्क्वायर 6 का आधा होता है 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 7 मेरे पास आ जाएगा dx। आगे मैं क्या कर लूंगा इस सवाल में, ध्यान से समझिएगा, 1 में अंडर रूट, ये हमारा चल ही रहा है माइनस में, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक तो मेरे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास कितना आएगा, 3 3 9 और 9 7 16 होते हैं, माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और dx। अब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा और थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा, अब 4 वाला तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, बस इतना ही खेल था इस सवाल में। अब मैं लेट कर लूंगा x प्लस 3 बराबर t, dx बराबर आ गया dt। अब वापस से लिख दो इस सवाल को, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट में साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स टी अपोन में ए प्लस में सी मेरे पास आंसर आएगा। साइन इनवर्स टी हमने किसको माना हुआ है, x प्लस 3 को माना हुआ है, बटे 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी माइनस कॉमन लो तो बाद में रिवर्स कर लिया करो आंसर को, आंसर सही आएगा आपका ना, जो पैटर्न है उसको रिवर्स कर देना, जैसे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है तो उसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप लोग कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे हमें करना है, क्या फॉर्मेट हमें एग्जाम में याद रखना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, हर एक चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं लाइक जरूर करके जाना, और जितने भी डाउट्स होते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।